हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आई हूँ क्लास 9th चैप्टर 6 ऊतक, उसका अंकोदय। मान लीजिए सैम्पल पेपर। तो ये उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में, क्योंकि जो बाकी यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में वीडियोस अपलोड करते हैं। तो मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अंकोदय लेके आई हूँ, जिससे उनको एग्ज़ाम करने में आसानी होगी। ठीक है, ये फर्स्ट का सिलेबस का चैप्टर है। 6 चैप्टर का बहुत मेन है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो पहले तो आता है आपका ये पिक्चर्स। आपका ये पिक्चर बहुत मेन है। ये है तंत्रिका ऊतक, जो हमारे माइंड में होता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में नर्वस टिश्यू कहते हैं। ओके, बाकी आपका जो और भी हैं, तो जो भी पिक्चर्स हैं आपको अच्छे से याद करनी है। और यहाँ पे टेबल दे रखा है, ये टेबल दे रखा है प्लांट टिश्यू का, पादप ऊतक का, जो प्लांट में होता है। तो इसमें जितने भी आपके ये मेन पॉइंट्स हैं, इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड इनके काम, इनके कार्य क्या होते हैं, वो आपको अच्छे से याद करनी है। ये पूरी टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पादप ऊतक के प्रकार। तो आपका ये सबसे मेन ये वाला टेबल है कि ऊपर से नीचे कैसे काम करते हैं। ठीक है, और इनको बस आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, ऊतक टिश्यू क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, जटिल ऊतक, स्थायी ऊतक, वो सब आपको याद करने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, अब अच्छे से नजर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज सरल ऊतक के प्रकार लिखो। तो उसके प्रकार होते हैं, क्वेश्चंस ये हैं, आंसर्स ये हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सरल ऊतक के प्रकार लिखो। आंसर है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे के शीर्षस्थ विभाजित भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत मेन है क्वेश्चंस, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। नारियल का रेशा, हम थर्ड क्वेश्चन पे, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो वो नारियल का रेशा स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज संवहन खंडल में उपस्थित ऊतक का नाम, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट इज जाइलम, फ्लोएम किस पदार्थ का परिवहन करते हैं। जाइलम जो है वो जल व खनिज लवण, और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये पूरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक है। ठीक है, तो वो है निम्न के नाम लिखने हैं। जिस ऊतक के कारण जलीय पौधे पानी पर तैरते हैं। तो वो है आपका एडेनकाइमा। नाक में उपस्थित फ्लेक्सिबल, लचीला, उसका मतलब है लचीला ऊतक, तो वो है कार्टिलेज। शरीर में वसा का संचय करने वाला ऊतक, वसा में ऊतक। मस्तिष्क में उपस्थित ऊतक का नाम, मैंने बोला था ना कि जो आपका नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका कोशिका है वो माइंड में होता है, तो वो माइंड में है, तो उसका नाम है तंत्रिका ऊतक। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मेन है। तंत्रिका ऊतक का जो आपका डायग्राम है ना, वो भी आता है, तो वो आपको अच्छे से याद करना है। ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। द्रव मैट्रिक्स वाले संयोजी ऊतक का नाम, रुधिर रक्त। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, उस ऊतक का नाम लिखो जो मुख के अंतः स्तर परत का निर्माण करता है। तो उसका आंसर है स्तरित स्ववमिश एपिथेलियम। ठीक है, मतलब मैं बस आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़िए, आपको ये याद करने हैं। ठीक है, तो आपको ये सब याद करने हैं। आप इन सारे जो आपके पेजेस हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको याद करने हैं। ये सब आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। और जिन बच्चों को सपोर्ट मटेरियल मिल रही है वो तो और अच्छी बात है। ओके। और जो अगर आपको तंत्रिका कोशिका का डायग्राम सीखना है इजी तरीके से तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, पर ये कुछ खास नहीं लग रहा है तो आपकी जो बुक में दे रखा होगा आप वही बनाइएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और फिर आता है हमारा, ये सब तो हमारे पेन का में, स्केल का में, ये सब हो गए। हाँ, मैं आपको ये बता देती हूँ, इन तीनों में डिफरेंस ये आ जाते हैं पेपर में, तो आपको इन तीनों में डिफरेंस याद करने हैं। और ये डिफरेंस है रैखिक पेशी ऊतक, अरैखिक पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक, ठीक है। और पेन काइमा, कॉलिन काइमा, स्केलेरन काइमा, ठीक है। आपको याद करने हैं और आपको बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर याद करने हैं। और हाँ, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस वो भी आपको याद करना है। इन तीनों में से कुछ भी आ सकती है, तो तीनों ही आ सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको पक्का मैं बोल रही हूँ कि आपको तंत्रिका कोशिका का तंत्रिका ऊतक का डायग्राम को याद करने में मैं बहुत बार बोल रही हूँ, बिकॉज ये आता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संयोजी ऊतक। तो इसमें आपके आते हैं द्रव मैट्रिक्स, जेली की तरह और सघन, ठीक है। और इनको पहचानना है, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है ABCD को पहचानना है। और बाकी है स्थायी ऊतक, उसमें होते सरल ऊतक। इनकी जो आपको इसमें खाली रिक्त स्थान दे रखे हैं ना, उसमें आपको इनके नाम लिखने, हो सकता है ये आ जाए तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो आपको ये पूरा ही याद करना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं कि आप कुछ कुछ याद करके जाओ। इसमें मैच और केस स्पेस सब आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे देखिए ये मैच द फॉलोइंग आ गया, ये मैच द फॉलोइंग आ गया, तो ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक। और आपको ये पूरी PDF याद करनी पड़ेगी, आपको ये लिखना है अपनी कॉपी में, ताकि आपको फ़ोन से ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। हाँ, और एक चीज़, ये तीनों पॉइंट्स इनके बारे में हो सकता है आ जाए, क्योंकि विभज्योतक ऊतक ये कितने प्रकार के होते हैं, जिनके प्रकार होते हैं ना वो आ सकते हैं। और हाँ, आप जो भी याद करेंगे उनके आपको कार्य ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। और उनके कार्य और एग्जाम्पल्स, उनकी डेफिनेशंस, आप उन सब की ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और आपको ये डायग्राम भी याद करना है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये डायग्राम आ सकता है, ठीक है। और इसके कार्य आपको याद करने हैं ही, ओके। अब देखिए केस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या, देखिए पैराग्राफ आ गया, ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसको आपको इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है, तो वो तो आपके लिए बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपको अच्छे से रीड करना है उसको, ठीक है। बहुत बड़ी PDF है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इसको आपको ज़्यादा, ठीक है। तो आपको पूरी PDF याद करनी है। और केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए ताकि आप इनको पढ़ सकें, ठीक है। मैं इरेज कर देती हूँ सब कुछ, आपको इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है, ओके। तो फर्स्ट है ये, यहाँ से आपको इनकी ड्राइंग्स तो आपकी बुक में दे रखी हैं, तो आपको ड्राइंग आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा लर्न कर लीजिएगा ना। फर्स्ट पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवन्थ पेज, एट्थ पेज ना। जो आपको याद करने के लिए है वो पूरे 8 पेज का है, तो अगर आपका पेपर अच्छे से देना है तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। और चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई, मैं उसकी PDF आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी चैनल पे अपने, ठीक है। तो आपको ये सब याद करना है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पक्का अच्छे से करना है। और जो 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, 1 वर्ड आते हैं, 1 वर्ड ज़्यादा आते हैं ऑप्शनल, आपको 1 वर्ड भी याद करने हैं, एक पॉइंट। जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो तो बहुत मेन होते हैं, आप एक बार रीड करके देखिए, तो आपको वो भी अच्छे से करने हैं और ये भी, ठीक है। नाउ थैंक यू एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।